एक समय की बात है कि सीतापुर गांव में रघु अपनी बेटी और बीमार पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत गरीब थे। गांव में कोई भी उनके साथ उठता बैठता नहीं था। रघु दिन भर अपने खेत में काम करता। उनकी रोजी रोटी उसी खेत पर निर्भर थी। लेकिन अचानक से एक दिन गांव में बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश में सिर पर कपड़ा डाले रघु चलता जा रहा था। हे भगवान, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं खेत में फसल का क्या हाल होगा। चलते चलते वो खेत पर पहुंचता है। ओह, अब मैं क्या करूं? सब कुछ पानी में बह गया। ये मेरे महीनों की कमाई थी। अगर मैं घर गया तो जिम्मेदार हमें पैसे के लिए तबाह कर देगा। मेरी बीवी बीमार है और मेरी बेटी जवान शादी के लायक है। मैं सबका बोझ कैसे उठाऊं? अगर मैं मर जाऊं तो शायद जमींदार अपना कर्ज माफ कर देगा। हाँ, यही ठीक होगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। फिर रघु धीरे धीरे पास के दरिया के किनारे जाता है। हे भगवान, मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी और मेरी बिटिया की रक्षा करना। रघु कूदने ही वाला होता है, तभी पीछे से आवाज आती है। अरे रुको रामू, तू? हाँ, मैं तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया। तेरी बीवी बहुत बीमार है रघु, वह मरने वाली है। तू यहाँ जान देने आया है और मौत का साया तेरे घर मंडला रहा है। क्या सच? तू ये क्या कह रहा है? चल अब जल्दी कर, समय बहुत कम है। तुझे अभी उसके पास होना चाहिए। फिर वो बिना कुछ बोले उल्टे पैर घर भागता है। वो घर पहुंचता है, बेटी नेहा दौड़ कर आती है। पिताजी, देखिए ना, माँ को कुछ हो गया है। कुछ कीजिए पिताजी, कुछ कीजिए ना, नहीं तो माँ मर जाएगी मेरी माँ। तुम फिक्र मत करो बेटी, मैं हूं ना, मैं करूंगा कुछ ना कुछ। अरे मैं एक वैद्य को जानता हूँ, वो पास के गांव में रहता है। तुम जल्दी से जाकर उसे बुला लो, वह तुम्हारी पत्नी को ठीक कर सकता है। मैं जल्दी से जाकर उसे बुला लाता हूँ। नेहा बेटी, तू अपनी माँ का ख्याल रखना। फिर रघु हाँफता हुआ वैद्य के घर पहुँचता है। जल्दी चलिए, मेरी पत्नी की अब आंखें भी नहीं खुल रही हैं। अगर अभी देरी हुई तो मैं उसको खो दूंगा। वैद्य जी, आप जल्दी चलिए, उसका इलाज कीजिए। ठीक है, घबराओ मत। चलो, मुझे तुरंत उसके पास ले चलो। रघु वैद्य को उसका चोला उठाकर देता है। थोड़ी देर बाद वह दोनों घर पहुंचते हैं। वैद्य सरस्वती की नब्ज देखता है और कहता है, ये तो बहुत कमजोर हो चुकी है। लगता है कई सालों से ठीक से भोजन नहीं मिला, जिस वजह से ये अंदर से बिल्कुल खोखली हो गई है। हाँ वैद्य जी, मैं गरीब आदमी हूँ। मेरा एक छोटा सा खेत है, लेकिन उसमें भी ठीक से फसल नहीं होती। इसीलिए मेरे परिवार को कभी पेट भर कर खाना मिला ही नहीं। अब इलाज आसान नहीं है। मुझे कम से कम 5 चांदी के सिक्के चाहिए, तभी मैं दवा और जड़ी बूटियां ला सकूंगा। मेरे पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं है। कृपा करें, मेरी पत्नी का इलाज कर दे बस। मैं कुछ नहीं जानता, पहले पैसों का इंतजाम करो, तभी इलाज होगा। पिताजी, किसी से मदद मांगते हैं, शायद कोई हमारी मदद कर दे। फिर वो लोगों के घर में जाकर दरवाजे खटखटाते हैं। मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मुझे सिर्फ 5 चांदी के सिक्के चाहिए। इलाज कराना है। मैं फसल आने के बाद सब कुछ चुका दूंगा। और यहाँ मैं खुद खाने के लाले पड़े हैं। तुझे पता भी है 5 चांदी के सिक्के की कीमत क्या होती है? अरे बहुत देखे हैं तेरे जैसे। चल जा यहाँ से। वह आदमी दरवाजा जोर से बंद कर देता है। दीदी, मेरी माँ बीमार है, कृपा करो,
मुझे 5 चांदी के सिक्के दे दीजिए, मैं आपको बाद में लौटा दूंगी। अगर अगर मुझे सिक्के ना मिले तो मेरी माँ का इलाज नहीं हो पाएगा। दीदी कृपा करो। इतनी फिक्र है तो काम काज क्यों नहीं करती? चांदी के सिक्के चाहिए। मैं तो खुद एक वक्त का खाना ठीक से नहीं खा पा रही, कहाँ से दूँ तुझे? चल जा, कहीं और से जाके ले। ये कहकर वह औरत दरवाजा बंद कर देती है। पिताजी, किसी ने भी हमारी मदद नहीं की, सभी से पूछ लिया। हाँ, अपनी पत्नी को नहीं बचा पाऊंगा मैं। कैसे इंसान है हमारे गांव के लोग, कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, आप बस माँ के पास जाइए। मुझे एक मौका दीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करके आती हूँ। अरे बिटिया, इतने पैसे, इतने सिक्के कोई नहीं देने वाला। आप माँ के पास जाइए, मैं कुछ कर लूंगी पिताजी। फिर रघु अपनी पत्नी के पास चला जाता है। मुझे वो सिक्के लेने ही होंगे किसी भी तरह, और वह सिक्के मुझे सिर्फ गांव का मुखिया ही दे सकता है। मैं उसके पास जाना तो नहीं चाहती, पर क्या करूं, और कोई चारा भी तो नहीं है। वह गांव के मुखिया के घर की ओर चल देती है। और उसके घर पहुंचती है। मुखिया जी, मेरी माँ बहुत बीमार है, अगर तुरंत चांदी के सिक्के नहीं मिले तो वो नहीं बच पाएगी। आपसे हाथ जोड़कर विनती है मेरी कि मेरी सहायता कीजिए। अगर मैं इसे अपनी नौकरानी बना लूं तो मेरी जिंदगी तो एकदम मजे में गुजरेगी। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे मुखिया जी? मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए। मुझे जो भी करना पड़ा मैं करूँगी, बस आप मेरी माँ को बचा लीजिए। तुझे मेरी बीवी की सेवा करनी होगी और मेरी छोटी पत्नी भी बनना होगा, लेकिन याद रहे ये शादी गुप्त होगी। तुम्हें मेरी पत्नी होने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा, समझ गई? मुखिया जी, मैं तो आपकी बेटी की उम्र की हूँ, आपका दिमाग तो ठीक है, ये आप कैसे बातें कर रहे हैं? अब तुम देख लो, तुम्हें क्या करना है। मैं तो तभी 5 के सिक्के दूंगा जब तुम मुझसे ब्याह करने का वादा करोगी, वरना जा सकती हो यहाँ से। नेहा मन ही मन में सोचती है, अब मैं क्या करूं? मुझे पहले से ही पता था कि ये आदमी ऐसे ही कुछ कहेगा। अगर मैंने पैसे नहीं लिए तो माँ की जान चली जाएगी। अरे चुप क्यों हो गई हो, कुछ बोलती क्यों नहीं? कल आ जाऊंगी, अभी मुझे 5 चांदी के सिक्के दे दीजिए। फिर मुखिया उसे 5 चांदी के सिक्के निकालकर उसके हाथ में दे देता है। नेहा अपने घर चली आती है। देखिए पिताजी, मैं सिक्के ले आई हूँ, अब माँ का इलाज हो जाएगा ना? तूने बहुत देरी कर दी बेटी, तेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? हाँ बेटी, गरीबी बहुत बड़ा श्राप है। उसने छीन ली मुझसे मेरी पत्नी और तुझसे उसकी ममता। माँ मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती, मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती मेरी माँ। बेटी, अब रोने से क्या फायदा, हमें तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार करना होगा। कुछ लोगों को बुलाने जा रहा हूँ, तब तक तुम अपनी माँ को नहला धुला कर तैयार कर दो। फिर रघु एक गांव वाले के पास जाता है। मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही, उसका अंतिम संस्कार करना है। क्या आप मेरे साथ मेरी पत्नी का अंतिम संस्कार के लिए चलेंगे? हम तेरे जैसे भिखारी के घर नहीं जा सकते, कम से कम मुझे तो नहीं जाना भाई। ऐसा मत कहिए, हम गरीब हैं, इसमें हमारा क्या कसूर? क्यों अपना दुख लेकर घूम रहा है भाई? जा कहीं और जा, मेरा वक्त बर्बाद कर रहा है तू। फिर रघु दूसरे गांव वाले के पास जाता है। मेरी पत्नी अब नहीं रही, कृपा करो उसका अंतिम संस्कार के लिए मेरे साथ चलो।
ये तो खुशी की बात है। इसकी वजह से हमारे गांव की एक मनहूसियत तो कम हुई। अरे तुम लोग मनहूसियत ही तो हो। भाई, अगर हमारी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम हमारे गमों पर नमक तो मत छिड़को। हमने कौन सा पाप किया है कि गांव वाले हमें इतनी नफरत करते हैं। मेरी पत्नी की मौत पर किसी को कोई दुख नहीं। ये कितना बड़ा अपराध है। वह धीरे धीरे बोझल कदमों से अपने घर की ओर लौटता है। पिताजी, गांव वाले आ रहे हैं क्या? मैंने माँ को तैयार कर दिया है। कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं आने वाला। गांव वाले हमारी गरीबी पर थूकते हैं और हमारी बेबसी पर हंसते हैं। अरे बिटिया, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। कौन सा गुनाह किया है हमने पिताजी? अगर उन्होंने समय पर हमारी मदद की होती तो आज मेरी माँ जिंदा होती। पर अब भी तो कोई हमारे साथ नहीं है। गरीबों का कोई साथ नहीं देता। चलो हम ही मिलकर तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार करते हैं। फिर वह दोनों सरस्वती का अंतिम संस्कार करते हैं। बेटी, तू जो चांदी के सिक्के लाई थी वह कहाँ से मिले थे तुझे? अरे सबने मना कर दिया था, फिर किसने और क्यों तुझे दिए? बिल्कुल साफ साफ बताओ बेटी। पिताजी, वो मैं मुखिया। मुखिया? क्या तुम मुखिया के पास गई थी और उस लालची इंसान ने तुम्हें पैसे दे दिए? ये कैसे हो सकता है? सच सच बताओ बेटी, बिल्कुल सच बताओ। पिताजी, उसने कहा था कि मुझे उसकी पत्नी की सेवा करनी होगी और वह चाहता है कि मैं उसकी छोटी पत्नी बनूं। मैंने पैसे ले लिए पिताजी। क्या करती मैं? माँ की जान बचानी थी। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। बेटी, मैं जानता हूँ तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन अब और नहीं। मैं खुद उस मुखिया से बात करूँगा। फिर रघु मुखिया को चांदी के सिक्के वापस करने चला जाता है। मैं क्या करूं? वह मुखिया तो बहुत कठोर है। नेहा को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन वह और करती भी तो क्या। है भगवान, मेरी सहायता करो। रघु मुखिया के घर पहुंच जाता है और दरवाजा जोर से खटखटाता है। ये ले तेरे सिक्के और सुन ले मेरी बात। मेरी बिटिया अब कभी भी तेरे पास नहीं आने वाली। मुखिया और उसके नौकर रघु के पास आते हैं। मेरी बेटी तुझसे शादी नहीं कर सकती। तब वह मजबूर थी और मेरी बिटिया को अपनी माँ के इलाज के लिए तुमसे सौदा करना पड़ा। ये अपने चांदी के सिक्के वापस ले लो। मुखिया जो सौदा कर लेता है वह कभी वापस नहीं लेता, चाहे जो भी हो जाए। मैं अपनी बेटी को तुम जैसे आदमी के हवाले कभी नहीं करूँगा, चाहे मुझे अपनी जान ही से हाथ क्यों ना धोना पड़े। मुखिया अपने नौकरों से कहता है, इस रघु को ऐसा सबक सिखाओ कि ये दोबारा मेरे फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत ना करे। मुखिया के आदमी रघु को बहुत पीटते हैं और वह बहुत जख्मी हो जाता है। मुखिया, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं तो सिर्फ अपनी बेटी की जिंदगी बचाना चाहता था। तुमने मेरी इतनी बुरी हालत कर दी। मैं तुम्हें सिर्फ एक दिन का वक्त देता हूँ। अपनी बिटिया को कल मेरे पास ले आना, वरना तो फिर तुम्हें पीट कर तुम्हारी बिटिया को अपने पास ले आना पड़ेगा मुझे। इतना कहकर मुखिया अंदर चला जाता है। कैसी परीक्षा है मेरी पत्नी चली गई, गांव वाले ने साथ नहीं दिया। इस मुखिया से शादी के बाद मेरी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। ये कैसी परीक्षा है भगवान। रघु लड़खड़ाता हुआ घर की ओर लौट आता है।
पिताजी, पिताजी, ये क्या हुआ आपको? आप तो मुखिया जी के पास गए थे। मैं तो उससे बात करने गया था, वो तो उल्टा कहने लगा कि तुम्हें उसके पास भेज दूं और अपने आदमियों से मुझे पिटवा दिया। पिताजी, मेरी वजह से आपको इतना दर्द सहना पड़ा। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी भी नहीं पिताजी। गलती तो उस मुखिया की है जिसकी नजरें साफ नहीं है। कुछ नहीं बचा, ना गांव वाले हमारे हैं और ना ही हम अब यहाँ सुरक्षित हैं। आज रात ही हमें ये गांव छोड़कर जाना होगा। तुम तैयारी कर लो बस। वह दोनों रात के अंधेरे में गांव छोड़ देते हैं। सुबह मुखिया अपने आदमी हरिया से कहता है, अरे हरिया, जाकर देख तो रघु अब तक अपनी बिटिया को लेकर आया नहीं। जल्दी जा और दोनों को ले आ मेरे पास। हरिया गांव में जाता है। यही तो रघु का घर है, पर ये क्या, इसका घर तो बंद पड़ा है। मुझे किसी से पूछना होगा कि ये कहाँ है। तभी दूसरी ओर से एक आदमी आता दिखाई देता है। हरिया उस आदमी से पूछता है, अरे भाई, आपने इस रघु और उसकी बेटी को देखा है क्या? उसका घर बंद पड़ा है। हाँ, ये लोग शायद गांव छोड़कर चले गए हैं। हरिया मुखिया के पास तुरंत आता है। अरे मुखिया जी, रघु और नेहा रात में ही गांव छोड़कर चले गए हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा। अरे हरिया, क्या कह रहा है तू? मुझे वो दोनों हर हालत में चाहिए, जो भी करो बस, और ढूंढ कर लाओ उन्हें। मुखिया के आदमी कुत्तों की तरह नेहा और रघु को ढूंढते रहे। दूसरी ओर वह दोनों जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। नेहा बेटी, मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करके आता हूँ, अब ऐसे तो दिन नहीं कटने वाले हैं। रघु जंगल की ओर चला जाता है। हे भगवान, मेरे पिताजी की रक्षा करना, हिम्मत देना कि वह पूरी दुनिया से लड़ सके। वहीं रघु एक किसान से हाथ जोड़कर काम मांगता है। काम मिल जाता तो बहुत मदद हो जाती। मेरी बेटी भूखी है, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। काम तो मैं दे दूंगा, हल चलाना पड़ेगा, और बाकी किसानों की तरह मैं एक दिन के 5 सिक्के नहीं दूंगा, सिर्फ 1 सिक्का दूंगा। 1 सिक्के में तो खाना भी ठीक से नहीं बनेगा। 1 सिक्का मंजूर है तो ठीक है, वरना यहाँ से भाग जा, मेरे पास वक्त बर्बाद करने का समय नहीं है। ठीक है भैया, मुझे मंजूर है, मेरी बेटी के लिए मैं कुछ भी करूँगा। फिर वह धूप में हल चलाता है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसे बुखार हो जाता है। वह बाजार से थोड़ा सा राशन ले आता है। बेटी, मैं आ गया, और ये देखो, मैं राशन भी ले आया हूँ। पिताजी, आपकी तबीयत तो बहुत खराब लग रही है, शायद आपको तेज बुखार हो गया है। अरे बेटी नेहा, मैं ठीक हूँ। बस पिताजी, बहुत हो गया, अब आप कल काम पर नहीं जाएंगे। मैं माँ को खो चुकी हूँ, अब आपको नहीं खो सकती हूँ। मुझे कल फिर से काम पर जाना होगा बेटी। अगर आपको कुछ हो गया तो? ऐसे भूखे मरने से तो अच्छा है कुछ मेहनत कर ली जाए। सब कुछ तो खो चुके हैं, तो क्या अब जिंदगी भी छोड़ दे? अगली सुबह रघु काम के लिए तैयार होता है। आप आराम करें पिताजी, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। तुम कुछ करो, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा बिटिया। मैं जानता हूँ कि ये हालत अच्छी नहीं है, लेकिन अगर मैं बैठ जाऊँ तो सब कुछ टूट जाएगा। हिम्मत रख, मैं कर लूँगा कुछ ना कुछ। पिताजी, बस आप जल्दी लौट आना, मुझे आपकी बहुत चिंता होती है। ठीक है बिटिया, अब मैं चलता हूँ। नेहा अपने पिताजी की चिंता में डूबी हुई धीरे धीरे जंगल की ओर निकल पड़ती है।
वह बहुत दूर निकल जाती है। तभी एक बहुत बड़ा तोता उसके सामने आता है। वह उसे देखकर डर जाती है। अरे, इतना बड़ा तोता, ये कहाँ से आ गया? लगता है तुम जिंदगी से थक गई हो। तुम बोल कैसे रहे हो? तुम कोई जानवर हो या कोई चमत्कार? मैं कोई साधारण तोता नहीं हूँ। मैं एक रहस्यमय प्राणी हूँ। मैं सिर्फ उन लोगों के सामने आता हूँ जिनके इरादे नेक होते हैं और जिनमें कुछ खोने का हौसला होता है। मैं अपने पिताजी को बचाना चाहती हूँ। मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर तुम में कुछ करने की ताकत है और कुछ खोने का जिक्र है तो उस रास्ते पर जाओ जो सामने जाता है। मगर याद रखना दोस्त, वहां तुम्हें मौत भी मिलेगी और जिंदगी भी। मैं किसी भी खतरे से नहीं डरती। अगर मेरे पिताजी की जिंदगी संवर सकती है तो मैं हर रास्ता अपनाने को तैयार हूँ। वह उस रहस्यमय रास्ते की ओर चल पड़ती है। चलते चलते नेहा को एक तालाब दिखाई देता है। अरे, ये मैं कहाँ आ गई हूँ? यहाँ तो सिर्फ तालाब है और इसके सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। आगे तो रास्ता भी बंद है। तभी तालाब के अंदर से एक रहस्यमय आवाज आती है। मेरा रहस्य जानना है तो मेरे अंदर समा जाओ। तुम्हें वह मिलेगा जो तुम ढूंढने आई हो। अगर मैं तालाब में डूब गई तो मुझे तो तैरना भी नहीं आता है। तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना होगा और मेरे अंदर आना होगा। अगर तुम मेरे अंदर नहीं आओगी तो बाहर भी मर ही जाओगी। यहाँ बहुत सारी मायावी प्राणी घूम रहे हैं जो कि मानव खून के प्यासे हैं। नहीं, मैं मरने से नहीं डरती, लेकिन मैं जिस रहस्य को जानने आई हूँ, मैं जान कर ही रहूंगी। इसके लिए मुझे तालाब में ही क्यों ना आना पड़े। नेहा तालाब की ओर बढ़ती है तो एक रास्ता बन जाता है। तालाब में से होकर एक रहस्यमय जगह पर पहुंचती है। वहां एक पुराना गुजरे काला महल खड़ा था। ये कौन सी जगह है? इतना पुराना महल, लेकिन ये जगह तो जैसे वक्त में ही रुक गई है। मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। नेहा अंदर जाती है। वहां सब कुछ खंडर में तब्दील था। पत्थर की मूर्तियां खड़ी थी, सैनिकों की, सेवकों की, और एक सिंहासन पर बैठा हुआ राजा बिल्कुल पत्थर में बदल चुका था। बगल में रानी की भी मूर्ति थी, लेकिन उसकी गर्दन गायब थी। अरे, ये सब तो जैसे जम गए हैं, सब पत्थर के हैं, लेकिन ये रानी की मूर्ति अधूरी क्यों है? तभी राजा की मूर्ति में से आवाज आती है। ओ नेक दिल इंसान, हमारी मदद करो। सदियों से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम बोल कैसे सकते हो? तुम तो एक पत्थर की मूर्ति हो। कहीं कहीं ये मेरा कोई भ्रम तो नहीं है? मैं इस महल का राजा हूँ। सब मेरे सैनिक हैं और ये मेरी रानी है। हम सब पर एक श्राप है। सिर्फ एक सच्चे दिल वाला इंसान ही हमें मुक्त कर सकता है। जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अगर तुम इस रहस्य को पूरी तरह जानना चाहती हो, अगर तुम अपनी किस्मत बदलना चाहती हो, तो तुम्हें पत्थर की रानी की मूर्ति की गर्दन लानी होगी। वह गर्दन एक रहस्यमय गुफा में है जहाँ एक कठिन पहेली छुपी है। नेहा कुछ देर चुप रहती है। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अगर मेरी मदद से कोई दुख से मुक्त हो सकता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं उस गुफा में जाऊंगी।
नेहा गुफा के पास पहुंचती है। तभी गुफा से गूंजती हुई आवाज आती है, तुम अंदर नहीं जा सकती हो बिना मेरी अनुमति के। देखो, मुझे अंदर जाने दो। मैं अगर अंदर जाऊंगी तो पुराना महल शराब से मुक्त हो सकता है। मुझे उनको शराब से मुक्त करना होगा। अगर तुम गुफा के अंदर जाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। मैं आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम भी हमेशा के लिए यहाँ पर एक पत्थर की मूर्त बन जाओगी। मुझे मंजूर है। मैं किसी की भलाई के लिए अपने बारे में नहीं सोचती। तो सुनो यात्री, एक ऐसी चीज बताओ, ना कोई बीमारी है, ना कोई पाप, फिर भी इसे सहने वाला हर दिन टूटता है। ना दौलत उसे जुल्म करती है, ना समझ इसे अपराध कहते हैं। बताओ क्या है वो जो इंसान को जीते जी मार देती है? आपका जवाब है गरीबी। गरीबी ही वो बीमारी है जो हर इंसान की आत्मा को मार देती है। मैंने खुद इसे जिया है। सही उत्तर सच्चा दर्द ही सच्चा उत्तर होता है। यात्री आओ, तुम्हारी राह खुल गई है। तभी गुफा का दरवाजा खुल जाता है और नेहा अंदर चली जाती है। वह धीरे धीरे उस पत्थर के सर की ओर बढ़ती है। लगता है रानी का यही सर है। मुझे इसे लेकर जल्दी जाना होगा। तभी पास से एक पत्थर से आवाज आती है, सुनो नेहा, ये सर यही छोड़ दो। इसके बदले में तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम और तुम्हारे पिता पूरी जिंदगी इसे खुशी से जी सकेंगे। तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मैं धन की भूखी नहीं हूँ। माना कि मैं गरीब हूँ और ये सब मेरी जरूरत है, लेकिन मैं उस विश्वास को नहीं तोड़ सकती जो महाराज ने मुझ पर किया है। मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है मेरा ईमान और मेरी सच्चाई। नेहा का जवाब सुनकर वो पत्थर शांत हो जाता है। नेहा गुफा से बाहर निकलती है और महल में चली जाती है। मैं सच कहूँ तो डर गया था कि कहीं तुम उस गुफा के खजाने के लालच में ना आ जाओ। मुझे लगता था कि तुम लौटोगी ही नहीं। मैं खुद पर भरोसा करने वाले को धोखा कैसे दे सकती हूँ महाराज? मेरे लिए आपका विश्वास ही सबसे ज्यादा कीमती है। तुमने जो किया है वह कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। जल्दी करो, रानी का सर उसके धड़ से जोड़ दो। जैसे ही नेहा रानी का सर जोड़ती है, प्रकाश फैलता है। सैनिक और सभी लोग जीवित हो जाते हैं। तुमने हमें शराब से मुक्त किया, हमें नया जीवन दिया, हमारा राज्य वापस लौटाया। हम जिंदगी भर तुम्हारे आभारी रहेंगे। तुम्हारा अपकार हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। तुम ये खजाने को लेकर अपने गांव लौट जाओ। मुखिया को सजा मैं दूंगा। अब वो तुम्हें तंग नहीं करेगा। फिर नेहा धन लेकर अपने पिता के पास लौटती है। वह अभी तक काम से आए नहीं होते। थोड़ी देर के बाद रघु काम से लौट आता है। पिताजी देखिए, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। अरे नेहा, इतना सारा धन, ये सब तुम कहाँ से लाई हो बिटिया? पिताजी, मैं जंगल में एक बड़े से तोते से मिली और उसके जरिए महल पहुंची। आपको पता है पिताजी, महल के सभी लोग, राजा और रानी भी एक शराब के कारण पत्थर बन गए थे। मैंने उनको शराब से मुक्त करवाया तो उन्होंने हमें ये सारा धन दिया है और कहा है कि हमें अपने गांव वापस लौट जाना चाहिए। उस मुखिया को वो राजा खुद ही देख लेंगे।
नेहा और रघु अपने गांव लौट आते हैं। अरे बिटिया, मुझे अपने खेत खलियान की बहुत याद आ रही थी। तभी मुखिया के आदमी उन दोनों को देख लेते हैं। रघु, तू रुक, मैं अभी मुखिया जी को बताता हूँ। इतना कहकर हरिया तुरंत मुखिया के पास जाकर उसे कहता है। मुखिया जी, नेहा रघु दोनों लौट आए हैं। अरे जल्दी चलिए मुखिया जी। मुखिया और हरिया रघु के घर की ओर दौड़ते हुए जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है और वो कहता है, यहाँ मुखिया कौन है? महाराज ने उसे महल में बुलवाया है। मुखिया तो मैं हूँ, मगर किस राजा ने बुलाया है? अरे हमारे गांव में तो कोई राजा ही नहीं है। राजा तो था, लेकिन उस पर एक श्राप था जो कि अब खत्म हो चुका है। चलो तुम्हारा हिसाब तो महाराज करेंगे। इतना कहकर राजा के आदमी मुखिया को पकड़कर राजा के पास ले जाते हैं। ये सब नेहा देख रही होती है। वह तुरंत अपने पिताजी को ये खबर सुनाती है। क्या सच में? बेटिया, जो तुमने कहा था वो सब सच हो गया। भगवान ने हमारे सारे दुख दूर कर दिए। जी पिताजी, अब हम आराम से जिएंगे। और फिर उसके बाद वह दोनों खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।